नमस्कार। कल सिवान में मतदान है। 25 मई को छठे चरण में यहाँ मतदान होना है और आज 24 तारीख है। तो हमने सोचा कि क्यों ना सिवान के राजनीतिक परिदृश्य और चुनावी मुद्दे पे कुछ बात कर लिया जाए। देखिए, सिवान की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में कि जो चुनाव है वो होने जा रहा है। उसमें अब अपने अपने जो गुट हैं उनके अलग अलग अपने अपने कैंडिडेट्स हैं। जैसे कि इंडिया से के तरफ से अवध बिहारी चौधरी जी हैं और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के तरफ से आप रमेश कुशवाहा की जो पत्नी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनको आप देख सकते हैं। और निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जिनमें एक जीवन यादव का नाम है और दूसरे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो पत्नी है, जो कि पिछले चार बार से चुनाव लड़ती आ रही हैं। 2009 से लेकर अभी तक 3 बार उनको लगातार हार मिला है और इस बार चौथी बार वो फिर से मैदान में उतर चुकी हैं। तो अभी वर्तमान में सिचुएशन ये है कि हिना साहब काफ़ी संघर्षरत हैं और वो चाहती हैं कि इस बार हम जीत दर्ज करें और जीत दर्ज करने के बाद जो 3 बार का जो सूखा पड़ा है चुनाव में उसको हम फिर उसको हम ख़त्म करें और इस बार सिवान के कुछ सौगात दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो हमें ये सोचना है कि क्या वो सच में जीत रही हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले तो ये बात हुई थी कि वो सभी समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर चल रही हैं और ये भी बात तो उनके आंतरिक, अब आप ये कह लीजिए कि सूत्रों के हवाले से बात ये आई थी कि वो एनडीए गठबंधन या बीजेपी के समर्थन उनको मिला है और अगर वो चुनाव जीतती हैं तो बीजेपी में जाएंगी या उनका समर्थन करेंगी। तो सबसे यहाँ पे देखने वाली बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि क्या वो सच में जीत रही हैं। तो देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हिना साहब चुनाव जीत भी जाती हैं, इस समय सभी वर्गों की सहानुभूति उनके साथ है। हिंदू, मुस्लिम जो भी हैं, अल्पसंख्यक, एससी एसटी जो भी लोग हैं, जो भी समाज के जो भी वर्ग हैं, वो सब चाहते हैं कि हिना साहब जीतें। लेकिन क्या वो सच में जीत रही हैं, सवाल यहाँ ये है। देखिए, संभावना है कि वो जीत जाएं, लेकिन अगर वो जीत भी जाती हैं तो क्या उनका राजनीतिक भविष्य बन पाएगा या जहाँ वो ले जाना चाहती हैं वहाँ जा पाएगा, अभी इसमें हमको संदेह लगता है। क्योंकि अगर इस बार हिना साहब अगर जीत दर्ज कर भी लेती हैं तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि जिस अतिवादी और एक्सट्रीम जो राजनीतिक विचारधारा है जिसका समर्थन उनको मिल रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से, तो अगर वो उधर जाती हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक उनका जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है, वो मतलब कि चल पाएगा या उस पर उससे उनको कुछ फ़ायदा होगा। क्योंकि आने वाले समय में सारे एससी एसटी ओबीसी जितने भी हैं उनसे अपना समर्थन वापस ले लेंगे और फिर अगली बार वो चुनाव नहीं जीत पाएंगी, इसकी संभावना ज़्यादा है। सबसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप सब मतदान ज़रूर करें और बिल्कुल जागरूक मतदाता की तरह मतदान करें। आप अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से ये सोच कर वोट दें, जिस भी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं उस ये सोच कर वोट दें कि वो कैंडिडेट हमारे सिवान को कहाँ ले जाने वाला है और उसका विज़न क्या है, कितना योग्य है वो। अगर जो योग्य है उसको अगर मत दिया जाता है तो उस मत का कोई मतलब है, अन्यथा उस मत का कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र ये हमें अधिकार देता है कि हम मतदान करें और आप ये इस बात को मतदान केंद्र पे जब जाएं तो ध्यान में रखें कि जो वहाँ के जो पोलिंग एजेंट्स हैं या जो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो किस तरह के व्यवहार वहाँ पे करते हैं, उनकी क्या मतलब कि वहाँ पे एक्टिविटी रहती है। क्योंकि किसी भी तरह की अगर पोलिंग बूथ पे अगर गड़बड़ी होती है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और आप इस बात के लिए आप जागरूक रहें और आप एक प्रहरी के रूप में वहाँ सामने आएँ कि ऐसा लगे कि यहाँ आप लोकतंत्र के रक्षक हैं और क्योंकि आप नागरिक हैं तो आप ही रक्षक हैं, आप ही रक्षा करेंगे इस लोकतंत्र की। इस बात को हमें ध्यान में रखना है और आप सबको ध्यान में रखना है ताकि हम इस लोकतंत्र के जो महापर्व है इसको हम सफल बनाने में अपना योगदान दे पाएँ और इस मतदान को संपूर्ण रूप से संपन्न बना पाएँ। तो जो भी मतदाता हैं उन सब से यही हमारी अपील रहेगी और ये साथ साथ ये भी अपील रहेगी कि आप जब मतदान करें तो ऐसे कैंडिडेट को मतदान करें, ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो नफ़रत न फैलाता हो, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहता हो, जो भारत में शांति स्थापित करना चाहता हो, जो सभी के लिए न्याय की व्यवस्था करता हो या न्याय देने में सक्षम हो, उसी को मतदान करें। नमस्कार।